में बीजेपी आज सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है। डीटीसी की बसों को खरीद को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। यहाँ पर सचिवालय के बाहर आप देख सकते हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही में जो बैरिकेडिंग है यहाँ पर उसे भी तोड़ा जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और यहाँ पर जो बसों की खरीद है, करीब 1000 बसें हैं जिनकी खरीद को लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का सीधा ये आरोप है कि 1000 बसों की खरीद में करीब 5000 करोड़ का जो घोटाला है वो किया गया है और उसी के चलते जो प्रदर्शन है वो भी किया जा रहा है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदूड़ी जी मौजूद है। रामवीर जी, कल भी आप मुख्यमंत्री के आवास पर बैठे थे और आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं सचिवालय की ओर। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे का कुछ हल निकल पाएगा? देखिए, मुद्दे का तो हल निकल गया था जब हमने एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया को, जो स्पेशल कमिश्नर पुलिस हैं, उनके ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिया और इस घोटाले के बारे में सभी विधायकों ने उनको जानकारी दी। और कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि जो आरोप भाजपा विधायक दल की ओर से इस डीटीसी बस खरीद घोटाले के बारे में लगाए गए हैं उनमें कहीं सच्चाई होगी। तो उन्होंने तभी दिल्ली के उपराज्यपाल से जांच की अनुमति मांगी। अरविंद केजरीवाल उस फाइल को रोककर बैठे हुए हैं। तो हमारी इतनी सी मांग है कि यदि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच की अनुमति मांगी है तो अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, इसका जवाब दे मुख्यमंत्री। आपने उपराज्यपाल से भी मांग की थी कि इस मामले में जांच की जानी चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री फाइल को लेकर बैठे हुए हैं, ये जो एलजी ने जो 3 मैन कमेटी बनाई है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को उनके पद से बर्खास्त किया जाए, ये भी हमारी मांग है। दिल्ली के लोगों के लिए इससे ज़्यादा दुखद बात क्या हो सकती है कि जब अरविंद केजरीवाल 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के पास 7000 डीटीसी की बसें थी। आज दिल्ली के पास 3600 डीटीसी की बसें हैं और इनकी उम्र भी सितंबर 2021 में समाप्त हो रही है। तो आप मुझे बताइए, हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पहले ही वो पूरी तरह से कोलैप्स था और अब दिल्ली में हाहाकार मच जाएगी। इन्होंने ये कहा था कि उनकी सरकार लगभग 16000 डीटीसी की बसें दिल्ली वासियों के लिए खरीदेगी, लेकिन ये 7 सालों में एक सिंगल डीटीसी की बस नहीं खरीद पाए। और जब खरीद का काम शुरू हुआ तो आप मुझे बताइए कि 1000 बसों की कीमत 890 करोड़ रुपया है और उनकी सफाई और धुलाई पर 10 साल तक 3500 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो आपको लग रहा है कि इसमें जस्टिफिकेशन? एक आखिरी सवाल इससे इतर, आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक है, उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को जानबूझ के परेशान कर रही है और लगातार इस तरह से अपनी एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ रही है। देखिए, आतिशी जी को एक बात समझ लेना चाहिए कि अगर किसी एजेंसी ने उनको नोटिस दिया है तो ज़रूर उनके पास पुख्ता जानकारी होगी। और यदि उनको लगता है कि एजेंसी केंद्र सरकार के मातहत कार्य कर रही है तो उनके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, अपनी बात को वहाँ कह सकते हैं। कोर्ट में तो कम से कम किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी सरकार का कोई दबाव नहीं होगा। तो आतिशी जी को जो है ना, जो कुछ वो कह रही हैं ये ना कह के उनको जो जानकारी उनसे मांगी गई है पहले उसको दें। और यदि ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई गोलमाल है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। अगर एजेंसीज को लगेगा नहीं, जो शिकायत आई है उसमें कोई दम नहीं है, तो आतिशी जी को कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं फंसाएगा। और यदि ऐसा होगा भी तो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। आपके शुक्रिया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदूड़ी, जिनका साफ कहना है
कि मौजूदा स्थिति में दिल्ली सरकार को पहली बात तो जवाब देना चाहिए कि आखिर डीटीसी बसों में घोटाला क्यों हुआ है, और दूसरा आतिशी के संबंध में जिन इनकम टैक्स का नोटिस मिला है कि वो स्वतंत्र हैं, वो चाहें तो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।